नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और कोटद्वार में तो कोई अच्छी खबर आपको अक्सर दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती होगी। कल हम ऋषिकेश गए हुए थे और वहाँ पर मूल निवास भू कानून की रैली थी, तो उसका वीडियो आपने देख लिया होगा। लेकिन कल कोटद्वार में शराब की दुकान को लेकर एक बार फिर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और महिलाओं को समर्थन देने के लिए, यानी कि ये पूरा मामला जो है कोटद्वार भाबर के जसोदरपुर का है। जसोदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक शराब की दुकान है और उस शराब की दुकान को, जो शराब की दुकान के ओनर हैं, वो मुख्य मार्ग पर शिफ्ट करना चाहते हैं। इसी को लेकर वहाँ पर आसपास की जो महिलाएं उस क्षेत्र की विरोध कर रही हैं शराब की दुकान को वहाँ पे शिफ्ट किए जाने का। और बहुत दिनों से महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी वहाँ पे, तो उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के भी लोग पहुंच गए। यानी कि जो जिलाध्यक्ष हैं विजय रावत, युवा नेता हैं, जिनको आपने अक्सर कई मामलों में फ्रंट में देखा होगा, तो बहुत सारी महिलाओं के साथ, बहुत सारे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ शराब की दुकान को शिफ्ट करने के विरोध में धरना दे रही महिलाओं के समर्थन में पहुंच गए। और चूँकि हम तो कल वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही, जिस तरह के वीडियो आ रहे, तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि विजय रावत के साथ बहुत सारी जो महिलाएं और लोग थे, वो महिलाओं को समर्थन दे रहे थे कि यहाँ पर दुकान, वाकई वो जो जगह है वो काफ़ी मतलब एक आबादी वाली जगह है जहाँ पर इस दुकान को शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों शिफ्ट किया जा रहा है इसको लेकर तो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता राजगौरव नौडियाल भी वहाँ पर मौजूद थे और संभवतः उनकी कुछ कहासुनी हो गई विजय रावत के साथ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, इस धरना को समाप्त करने के एवज में एसडीएम या तहसीलदार से कोई लिखित आश्वासन चाहते थे, या फिर हो सकता है स्थानीय विधायक, विधानसभा अध्यक्षा का भी इंतजार कर रहे होंगे। तो वहाँ पर कुछ बातचीत हो गई, मतलब यानी कि राजगौरव नौडियाल वहाँ पर पहुँचे जरूर थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या समझाना चाह रहे थे, यानी कि इस मसले का समाधान क्या चाह रहे थे वो। ऐसा उनकी दिखाई नहीं दे रहा उनके मुंह से सुनते हुए कि इस दुकान को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो चलिए, फिर ये विवाद बढ़ गया और इसके बाद पुलिस के साथ भी विजय रावत की नोकझोंक हो गई और आखिर में ऐसा बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने शायद आश्वासन दे दिया है कि दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी, इस तरह का। बाकी खबर आपको कल बताएंगे। लेकिन आप देखिए, कोटद्वार भाबर में पहले दुर्गापुरी में खुली शराब की दुकान को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। बहुत सारे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग थे उनके बीच ये मुद्दा बहुत गर्मा गया था। मतलब बहुत इसमें पूर्व मंत्री से लेके वर्तमान विधायक हों, पार्षद हों, कई लोग इस शराब की दुकान के मामले को लेकर आमने सामने आ गए थे। कई दिनों तक हंगामा हुआ और अब ये हंगामा पार्ट 2 चल रहा है कोटद्वार भाबर के ही जसोदरपुर में, जहाँ पर फैक्ट्री में दुकान है, फैक्ट्री के पास, और उस दुकान को मुख्य मार्ग पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो पहले आप देखिए, कुछ हमारे पास वीडियो अवेलेबल हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो शराब की दुकान 2 से बढ़कर कोटद्वार में 5 हो गई है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से पूछना चाहते हैं, नेताओं से पूछना चाहते हैं, ज़्यादातर हिंदुत्व, प्रभु श्री राम का गुणगान करने वाली सरकार के कार्यकाल में कोटद्वार में शराब की दुकान 2 से बढ़कर 5 हो गई हैं। तो क्या चाहती है सरकार? मतलब शराब लोगों को पिलाई जाए। बीच में तो इस तरह की भी योजना ले आई थी सरकार की, कोई भी व्यक्ति अपने घर में 70 बोतल स्टॉक कर सकता है। चलिए, फिर खनन हो, शराब हो, इसके जो तार हैं और इनके जो हाथ हैं बहुत लंबे होते हैं और सरकार तक भी इनकी पहुंच होती है। तो पहले आप देखिए, कोटद्वार भाबर के जसोदरपुर में शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं को समर्थन देने पहुंचे वहां पे लोग। तो फिर पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई है। तो देखिए आप वीडियो पहले शराब की दुकान का। आपका ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, आपका ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। आवाज दो, आवाज दो, नारी शक्ति, नारी शक्ति। करिए केस करके दिखाइए, केस करके दिखाइए। तो इस तरह का माजरा है। शराब की दुकानें 2 से बढ़कर 5 हो गई हैं और अगर सरकार इन शराब की दुकान से होने वाली आय को ही कोटद्वार के विकास कार्यों में लगा दे तो कोटद्वार में काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन किसी नेक काम के लिए लोग आगे नहीं आते और भारतीय जनता पार्टी की से तो हम बात कर भी नहीं पाते, नेताओं से, संगठन के लोगों से, विधायक जी से भी बात नहीं हो पाती है। क्योंकि दरअसल क्या है कि चाहे वो लालडांग मोटर मार्ग है, चाहे शराब की बढ़ती हुई दुकानों की बात है, चाहे कण्वाश्रम की बात है, तमाम उन मुद्दों की बात जिनको लेकर हम अक्सर अपने चैनल में खबर दिखाते रहते हैं जागरूकता के तहत,
तो बीजेपी में इस तरह की शैली है कि अभी चुनाव होने, किसी को पार्षद का चुनाव लड़ना है, किसी को संभावित मेयर का चुनाव लड़ना है, किसी को संभावना है कि उसे 27 में विधायक का टिकट मिल जाएगा। तो ये तमाम लोगों को अब आदत हो गई है। जैसे पूर्व में सरकार इतनी पावरफुल थी कि उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। धामी जी भी केंद्र के ही पसंद के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए शायद विधायक और पूर्व जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में भी गए हैं, तो वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। आजकल ज़रूर कुछ सुगबुगाहट, खुसर फुसर चल रही है, कुछ बयानबाजी भी चल रही है, तो ये अच्छा नहीं है। शराब की इतनी सारी दुकानें, अगर हर आधे किलोमीटर पर शराब की दुकान रहेगी तो एक टीनेजर जो लोग होते हैं जो रोज़ाना उस शराब की दुकान के आसपास से गुजरते हैं, जब उनका एक मन वो एक ऐसी स्थिति में होता है कि वो किसी भी दिशा में जा सकता है, तो उस लिहाज से इतनी ज़्यादा शराब की दुकानें कोटद्वार में खुलनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि महिलाओं को ख़ास तौर पर इस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलें महिलाओं को ही होती हैं अगर घर में कोई मेंबर शराब पीता है, अल्कोहल लेता है। चलिए, फिर ये तो विवाद चल ही रहा है। आगे हम बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। और अंकिता भंडारी केस में भी हंगामा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है और जैसा हम आपको बताते रहते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी इसमें फैसला भी आ जाए। लेकिन कोटद्वार में पिछली कई तारीखों से कुछ सामाजिक संगठन या आप कहें कुछ महिलाएं, कुछ राजनीतिक लोग कोटद्वार कोर्ट के बाहर नारेबाजी, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी वहाँ पे, और आरोपी 2 तो अंदर जा चुके थे। सौरभ भास्कर जो तीसरा आरोपी है, वो उस समय ही पहुंचा जब महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी। तो महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहती हैं महिलाएं? बहुत सारे लोग मिले जिनसे बातचीत हुई। तो आज 2 ही खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो शराब का कारोबार बढ़ा रही है सरकार, शायद इनकम बढ़ाने का तरीका है, इसको लेकर विवाद जारी है। और अब आप देखिए कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस में काफ़ी आज महिलाओं ने रोष व्यक्त किया, क्योंकि 2 साल हो गए और ऐसा लगता है उनको कि जो है आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भावनाओं का विषय है हालांकि, क्योंकि मामला कोर्ट में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले इसमें फैसला आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोर्ट में देखिए आप धरना प्रदर्शन। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कल हमने आपको ऋषिकेश की मूल निवास भू कानून रैली दिखाई और आज कोटद्वार कोर्ट में हम कोटद्वार कोर्ट में भी बहुत कुछ हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है कोटद्वार कोर्ट में। बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मैडम क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं उसको ना फांसी मिले और जो उसका बचाव करे उसको भी हमारे चटनी बना के खा जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको? लोग बचा रहे हैं उसको? सरकार बचा रही है? कौन बचा रहा है? सरकार बचा रही है। उसको हमारे हवाले कर दो, उसके वकील को भी और उसको भी हमारे हवाले करो। चलिए, फिर यहाँ पे महिलाएं बहुत जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पे रंजना रावत जी हैं जो लगातार इस मुद्दे पे मुखर रहती है। तो देखिए आप कोटद्वार आज ये महिलाएं घर जाने को तैयार नहीं है। मैडम, क्या आप काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हो? कोर्ट में केस है, अब तो इसका फैसला आने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या शिकायत है आपको? हम तो शुरुआत से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से निर्भया कांड में
सुनवाई हुई थी और उसको न्याय मिला था, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी अंकिता भंडारी को भी न्याय मिले। 2 साल होने को आया है, ना वीआईपी का नाम उजागर हो पा रहा है। धामी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2 साल में भी अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारी बच्चियाँ, उसके बाद कई बलात्कार हो चुके हैं उत्तराखंड में ही, और आप वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ तो उन्होंने सीबीआई जांच बिठा दी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। मैं तो जो इसका जो वकील है, मैं उसकी भी भरसक उसकी निंदा करती हूँ कि आप लोग कैसे ये कोई केस, बच्ची का केस और अपने उत्तराखंड की बेटी का केस एक उत्तराखंड का आदमी ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है ये। और हम सब महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। वो कह रही कि 2 साल तक भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे शायद से जन आंदोलन हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्दी पूरी महिला। और आज महिलाएं कह रही कि हम यहाँ से उठेंगी नहीं। अच्छा, इसमें यमकेश्वर की विधायक का भी इन्वॉल्वमेंट था, उनको नहीं बुलाया गया है। आपको मालूम है गवाही नहीं हो रही है, यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट, उनकी गवाही नहीं हो रही है। यही तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है यमकेश्वर की विधायिका का, और वो लोग क्यों नहीं उनसे गवाही ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारी अंकिता बच्ची को न्याय दिलाए जल्द से जल्द। धन्यवाद। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं और ये महिलाएं आज काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है। रंजना रावत जो हमेशा सक्रिय रहती है इस मुद्दे पे, पुलिस इनको समझाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे महिला पुलिस भी, ये देखिए आप क्या दृश्य है, और लोग नाराज हैं। 2 साल पूरे होने के बाद भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है दीदी, अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला? 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। आज जनता तो ऐसे ही है, क्या उसको सरकार को करो ना इसमें वो। चलिए, ये सब लोग चाहते हैं इंसाफ मिले अंकिता भंडारी को, और अंकिता भंडारी के इंसाफ की लड़ाई जनता के हवाले कर दो और जनता के हवाले किया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। हालांकि मामला कोर्ट में है। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? 100% बचा रहे। मैं तो उसके साथ 8 दिन जेल में रह के आया हूँ, अड़ोस पड़ोस में सोते थे हम जी, फुल फैसिलिटी में, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है दोनों। आप क्या कह रहे हैं? 8 दिन आप मुझे उसके साथ में था, अगल बगल छोड़, इन्होंने जेल ठोका था मेरे, पुलिस और एडवोकेट ने मिलकर। तो आपका क्या मामला था, आप क्यों रहे? अरे भ्रष्टाचार में लिप्त है पुलिस और एडवोकेट, और सब सबूत होने के बाद मेरे को जेल में डाल दिया। अच्छा, आपको जेल में डाल दिया 8 दिन? 8 दिन। और आप क्या कह रहे हैं, किसके साथ अभी भी में? जमानत में हूँ मैं, अभी भी जमानत में हूँ। तो आप किसके साथ रहे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, उसका लोगों तो बात का पता है। उसके नहीं, मैं कह रहा हूँ आप किसके साथ में रहे? पौड़ी में थे आप? पौड़ी में था, पुल की तारी में अगल बगल सोते थे। और अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जेल में भी उनको सुविधा दी जा रही थी? फुल फैसिलिटी थी, फुल फैसिलिटी, पूरा फैसिलिटी था, इतना सुख से आराम से रह रहा था, कोई डर नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से उसका चाल चलन बड़ा आराम से था, ठीक ठाक दिखाई दिया अंदर, लेकिन फंसा जैसे मर्जी है, क्योंकि उनके फादर भी बीजेपी में नेता है, हाई लेवल का प्रोफाइल है। फांसी तो होगी, ज़्यादा फांसी नहीं होगी तो आजीवन कारावास होगा, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, फिर भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उठाने का सर कौन सुनने वाला है, ये सब भ्रष्टाचार में नहीं, हम आपकी बात लोगों तक ये सब। जिस दिन ये कोर्ट सुधर जाए, पुलिस सुधर जाए, भाई साहब दुनिया ऐसा परेशान नहीं घुमाएगी। अभी देख लो, मैंने आपको बयान दिया, मेरे पीछे पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है, पर आप ये बताइए, मैं भुगत रहा हूँ सर। लेकिन आपको तसल्ली होनी चाहिए, आप सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं देश की सेवा किया हूँ, मैं आर्मी का एक्स-सुबेदार मेजर हूँ। आर्मी से रिटायर हैं आप? और क्या। और ये पूरा ये भ्रष्टाचार सारा कैंटीन से दारू वगैरह लेते थे, वो मेरे डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बाद मेरे को जेल में डाल दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका मामला तो सुलझ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में जमानत पे चल रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आपका मामला कोर्ट। भ्रष्टाचार में नहीं तो किस को पकड़ेंगे? एक को खड़ा तो पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में। सही है, चलिए, आपकी हमने नाम नहीं लिया इसने। नहीं, अदरवाइज मैं नहीं रहना, इन लोग नहीं तो मेरे को पकड़ेंगे। तुमने नहीं, आपको क्यों पकड़ेंगे? आपका मामला कोर्ट के अधीन है, तो वो मामला आपका सुलझ जाएगा, उम्मीद करते हैं। आप चूंकि आए हैं तो आपसे बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप कोर्ट द्वार में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं आई हैं। लगातार 2-3 तारीखों से भारी गर्मी के बावजूद आ रहे हैं। तो कोर्ट द्वार में शराब की दुकान हो, अंकिता भंडारी का मामला हो, सड़कों में आ रहे लोग। चीज़ों को क्या उन महिलाओं को शर्म नहीं आ रही है एक बार भी? क्या यहाँ पर आके इस बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो? मैं कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे कि अगर अभी कोई कार्यक्रम होना होगा और वहाँ से विधायक ने, किसी मंत्री ने बोल दिया कि कोर्ट द्वार की बहनों आपने वहाँ आना है, आपको वहाँ पर 10-10 हज़ार के चेक मिलेंगे, आपको वहाँ पर मंत्री जी द्वारा, विधायक द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो सारी बहनें पहुँच जाती हैं वहाँ पर। भीड़ लग जाती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। अब ब्रैकेट में ये भी लिखा होता है कि शाम को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चाय नाश्ते का भी प्रबंध है। तो चाय नाश्ते का जो कॉलम होता है, 100 महिलाएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन ये तो
बहुत छोटा सा मुद्दा है, एक बेटी के न्याय के लिए मुद्दा है ना ये। इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे कोटद्वार में, तो समझ रहे हैं ना आप। उनके लिए वो बड़े मुद्दे हैं, मेंबरशिप जोड़ना, विधायिका के साथ फोटो खिंचाना। आप बात को समझो, तो ये कहाँ हमारी नैतिकता मर गई है हमारे समाज की, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और खासकर महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है। सोचो आप सब, ये हालत हो रही है हमारे समाज। अच्छा, तो लखेड़ा जी, आप तो कल मुझे ऋषिकेश में भी दिखाई दिए मूल निवास भू कानून को लेकर। अब मैं आपसे अगर जानना चाहूँ तो यहाँ पे शराब की दुकान 2 से बढ़कर 5 हो गई है, और अंकिता भंडारी के लिए अब पिछली 2-3 तारीखों से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है कि शराब की दुकान भी वही लोग खुलवा रहे हैं जो प्रभु श्री राम के नाम को लेकर बहुत लंबी लंबी रैली निकालते हैं? उदाहरण है, पहले ऋषिकेश में कितने ठेके थे आप बताइए, और आज आप देखिए ऋषिकेश में कितने ठेके हैं। हमारे कोटद्वार में कितने ठेके थे? पहले 2 थे, 5 हो गए। 5 हो गए, ठीक है, वो भी छोड़िए आप। मैं तो कह रहा हूँ जनरल स्टोर वालों को भी लाइसेंस दे दो दारू का, घर घर पहुँचा दो ना यार। तो आदमी ठेके में भी क्यों जाए बेचारा? जब आप खुलवा ही रहे हो तो उसको ढंग से खुलवाओ ना भाई साहब। अच्छा, अंकिता भंडारी केस की तो अब देखिए सुनवाई लगभग आखिरी दौर में है। पिछली 2-3 तारीखों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इस केस में ऐसी क्या लग रहा है अभी लास्ट में, अगर कहें हम कि अंकिता भंडारी केस में आरोपियों के पक्ष में कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे जो विधायक रेणु बिष्ट हैं उनकी भी गवाही होनी थी, नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है? सबसे पहले तो उन वकीलों का बहिष्कार होना चाहिए जो इस तरह के आरोपियों के लिए आगे आए हैं, उनको बचाने के लिए। उन वकीलों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए कि कौन है ये वकील, जो इस तरह के जघन्य अपराध में भी अपराध करने वाले अपराधियों को इस तरह के वकील मिल जाते हैं। वो वकील भी उतना ही दोषी है जितना कि वो आरोपी दोषी है। बाकी बात रही कि न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, या न्यायपालिका में क्या चल रहा है, वो तो जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ। अब अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि आरोपी जो है एक वीआईपी प्रोफाइल का है, हाई क्लास आदमी है, पैसे वाला है, राजनीतिक पावरफुल है। तो उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि शायद ही बेटी को न्याय मिल पाए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, फिर भी जो भी है, आप कह रहे हैं कि वैसे तो हज़ारों महिलाओं को आना चाहिए। कोटद्वार में केस चल रहा है, मूल निवास भू कानून में भी आपने देखा होगा सैकड़ों महिलाएं आई थी। तो ऐसा क्या है कोटद्वार में जो आप कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि महिलाओं को चेक पकड़ा रहे हैं, कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है ताकि उनकी आवाज़ बंद रहे, कुछ इस तरह की बात कह रहे थे? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है ना, इस तरह के केसेस में हमारे पास यहाँ पर महिलाएं आई नहीं रही हैं। तो फिर भी वही तो दुर्भाग्य है। ये सवाल आप उन महिलाओं से पूछो, ये सवाल आप उन महिला संगठनों से पूछो कि जो पार्टियों से जुड़ी हुई हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई हैं। हाँ। आप उनसे पूछो ना ये सवाल। नहीं, आपकी बात सही है, पर आपको ये लग रहा है कि फिलहाल महिलाओं को चेक आदि बांटे जाते हैं, उनको राजकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है? बिल्कुल बांटे जाते हैं, सब हो रहा है, भीड़ भी होती है, आप देख ही रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लकड़ी जी। चलिए, फिर कोटद्वार कोर्ट में आज काफ़ी हलचल है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्र हुई हैं। तो अब अंकिता भंडारी केस को 2 साल होने के बाद भी इंसाफ की जंग जारी है, तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है लोग। बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं हैं जो अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। तो कोटद्वार में शराब की दुकानें तो खुलती जा रही हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के इंसाफ की जंग के लिए अभी भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, कोटद्वार कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी है, और जैसा हम आपको बता दें कि जो पुलकित आर्य है वो पौड़ी चमोली में बहुत सारी ऐसी हरकतें कर चुका है कि अल्मोड़ा उसको शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक भाई साहब मिले थे जो ये कह रहे थे कि पुलकित आर्य के साथ थे वो जेल में, तो उसको बड़ी सुविधाएं मिल रही थी बकौल उन सज्जन के। तो अब ये गाड़ी आ रही है, इसमें सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता या पुलकित आर्य में से कोई आएगा। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है। कोटद्वार न्यायालय में भी आज देखिए आप, जो कि प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, तो पुलिस बल पहले की तरह, मतलब यानी कि शुरुआत में जिस तरह पुलिस बल रहता था उस तरह ही है। भारी सुरक्षा है यहाँ पे, महिलाएं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, और पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रही है। तो चलिए, फिर एक आरोपी को अब लाया जा रहा है। यहाँ पे जाम है, मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, सोमवार है आज। और अब देखते हैं इस गाड़ी से कौन आरोपी आता है। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा काम अब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है, और इस समय राजेंद्र सिंह खोलिया जो जांच अधिकारी थे, उनके जो बयान है उस पर जिरह हो रही है। इस गाड़ी में तो गाड़ी के अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, खाली गाड़ी है मुझे लग रहा है। सौरव भास्कर है, सौरव भास्कर इस गाड़ी से आया है, और सौरव भास्कर का भी काफ़ी संगीन आरोप हैं। सौरव भास्कर को कोर्ट के अंदर ले जाया गया है, पुलिस बल तैनात है, महिलाएं हैं, कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो सौरव भास्कर जो पुलकित आर्य का खास बताया जा रहा है, वनंतरा रिजॉर्ट में तैनात
जो कर्मचारी उनमें से प्रमुख तौर पर था ये। तो ये क्या आप कोटद्वार कोर्ट से दिखा रहे हैं अंकिता भंडारी को। तो देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोटद्वार भाबर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की खबरों के लिए देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी।